देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे वन्दे तं सर्वदा शिरसा तं सर्वदा शिरसा। आश्रम तत्व का वर्णन चल रहा है। आश्रम के दो भेद बतलाए हैं, एक भावाश्रम और दूसरा द्रव्याश्रम। तो आत्मा के जिन भावों के द्वारा, जिन परिणामों के द्वारा कर्मों का आना होता है, वह परिणाम, वह भाव भावाश्रम कहलाते हैं। और उन भावों के द्वारा जो पुद्गल परिगणाएं कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं, उसे द्रव्याश्रम कहा गया है ना। ये कल बताया था। अब इसके बाद में भावाश्रम के कितने भेद होते हैं, यह गाथा नंबर 30 में बतलाया जा रहा है। उच्चारण करेंगे। मिच्छत्ता विरदीपमा तजोग क्रोधादयोऽथ विन्नेया पण 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 दसतीय चदूर कमसो भेदादुपुप्पस्स। पान नंबर 41, गाथा नंबर 30। मिच्छत्ता विरदीपमा तजोग क्रोधादयोऽथ विन्नेया पण 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 दसतीय चदूर कमसो भेदादुपुप्पस्स। बोलिए। अथ माने अब, पुप्पस्स माने पूर्व के, पहले के। आश्रम के कितने भाव भेद किए? दो, पहला भावाश्रम और दूसरा द्रव्याश्रम। तो जो पुप्पस्स, जो पहला भावाश्रम है, उसके भेदा यानी भेद, मिच्छत्ता मिथ्यात्व, मिच्छत्व मिथ्यात्व, अविरति अविरति, पमाद यानी प्रमाद, जोग यानी योग, दु यानी और, क्रोधादो क्रोध आदि कषाय, दो उनके भेद, कमसो क्रम से, पण 5, पण 5, पण 10, 15, तीय 3, चतुर 4, विन्नेया जानने चाहिए। गाथा का अर्थ क्या हुआ? अथ अब, पहले जो भेद कर दिए भावाश्रम और द्रव्याश्रम। अब जो पुप्पस्स, जो पहले वाला भावाश्रम है, उसके भेदा यानी भेद, मिच्छत यानी मिथ्यात्व, अविरति यानी अविरति, पमाद यानी प्रमाद, जोग यानी योग, दु यानी और, क्रोधादयो क्रोध आदि कषाय, उनके भेद, कम सो क्रम से, पण यानी 5, फिर पण यानी 5, फिर पण 10 यानी 15, तीय माने 3, चतुर यानी 4, विन्नेया जानना चाहिए। क्या मतलब हुआ? जो गाथा में भावाश्रम के भेद बताए हैं,
तो सबसे पहला है मिथ्यात्व, उसके पण यानी 5 भेद होते हैं। फिर अविरति, उसके भी पण यानी 5 भेद होते हैं। उसके बाद में पमाद यानी प्रमाद, उसके पण 10 यानी 15 भेद होते हैं। फिर इसके बाद में जोग, जोग के 3 यानी 3 भेद होते हैं। क्रोधादयो, क्रोध आदि जो कषाय है उसके चतु यानी 4 भेद होते हैं। इस प्रकार से क्रम से लगाना चाहिए। समझ आया? देखिएगा, सबसे पहले लिखा मिच्छत और संख्या में लिखा पण, पण मिच्छत यानी 5 मिथ्यात्व। फिर पण अविरति, 5 अविरति, पण 10 पमाद यानी 15 प्रमाद, 3 माने 3 जोग, 3 योग और चतु क्रोधादय कषाय। एक क्रम से लगाना। ये सभी भाव आश्रव के भेद कहे गए हैं। तो मिथ्यात्व सबसे पहले है मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व किसे कहते हैं? मिथ्यात्व का मतलब जो 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, 5 अस्थिकाय हैं, इनके विषय में यथार्थ श्रद्धा नहीं करना अथवा इनका विपरीत श्रद्धा करना। सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं होना, यह मिथ्यात्व कहलाता है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद भी उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ऐसे करते करते 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। फिर बाद में ये सब चिंता हो गई सौधर्म इंद्र को। जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने धरती पर आकर के जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, समव शरण की रचना कर दी। समव शरण में अष्ट प्रातिहार की से युक्त जो भगवान साक्षात अरिहंत भगवान महावीर भगवान विराजमान है, समव शरण में 12 सभाएं, 4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इनके एक एक सभा से वह देव भरे हुए हैं। एक एक सभा में एक एक प्रकार के देव और 4 प्रकार इनकी देवियां, अर्थात भवनवासी देवियां, व्यंतर देवियां, ज्योतिषी देवियां और वैमानिक देवियां, इनकी भी एक एक सभा। कितनी सभाएं हो गई? 8। 4 देवों की और 4 देवियों की 8 सभाएं बनी है। मन और मनुष्य में मुनि महाराज की एक सभा, आर्यकाओं की और श्रावकाओं की एक सभा, श्रावक की एक सभा और त्र्यंच यानी पशु पक्षियों की एक सभा। इस प्रकार से 12 सभाएं भरी हुई है। लेकिन फिर भी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। इसका क्या कारण है? सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया। क्या जान लिया? गणधर परमेश जी का अभाव है, इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। अब क्या किया जाए? उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया,
उस समय वहां पर एक ब्राह्मण जाति का बहुत बड़ा विद्वान था। उनका नाम था इंद्रभूति, है ना, इंद्रभूति। और उनके 500 शिष्य थे। 500 शिष्यों का वह गुरु इंद्रभूति ब्राह्मण, और उनको अभिमान था कि मेरे समान ज्ञानी इस धरती पर दूसरा नहीं है, मेरे समान विद्वान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। और अवधि ज्ञान से सौधर्म इंद्र ने जान लिया था कि यह गणधर बनने की योग्यता रखता है और यही भगवान महावीर स्वामी का प्रथम गणधर बनेगा। अब प्रश्न ये है कि इस इंद्रभूति को कैसे समझाया जाए, कैसे भगवान महावीर स्वामी तक इसको लाया जाए। यह प्रश्न उनके मन में था, और उनके मन में जब ये प्रश्न था उसका उत्तर भी मिल गया। और उन्होंने क्या किया, एक ब्राह्मण का भेष बनाया, और ब्राह्मण का भेष बना करके जहां पर वह इंद्रभूति अपने 500 शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, उनके पास पहुंचे और उनको नमस्कार करके कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी ख्याति सुन करके आया हूं। आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, 10 दिशाओं में और बहुत सारे देशों में आपकी ख्याति फैली हुई है कि आपके समान विद्वान, आपके समान ज्ञानी इस समय इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। बस और प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के फूल करके उप्पा हो गया प्रशंसा सुन करके। हाँ, बोलिए क्या चाहते हो? गुरुदेव और कुछ नहीं चाहता, मेरा प्रश्न है और प्रश्न को लेकर के आपके पास उपस्थित हुआ हूं। कौन सा प्रश्न है? त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम नवपद सहितम जीव षट्कायलेस्याः पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदाः इत्येतन्मोक्ष मूलम् त्रिभुवन महितै प्रोक्तमर्हद्भिरीसहि प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान् यः स वै शुद्ध दृष्टिः। हे भगवान, हे गुरुदेव, इसके अंदर 6 द्रव्य षट्कम, ये 6 द्रव्य होते हैं, नव पद 9 पदार्थ होते हैं, षट्काय 6 प्रकार के काय होते हैं, लेस्याण होती हैं, अस्तिकाय होते हैं। इन सबको मैं आपसे समझना चाहता हूं। 6 द्रव्य कौन कौन से होते हैं, उनका क्या स्वरूप है? 5 अस्तिकाय कौन कौन से होते हैं, उनका क्या स्वरूप है? 7 तत्व और 9 पदार्थ कौन कौन से होते हैं, इनका क्या स्वरूप है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। इंद्रभूति ने जब प्रश्न सुना तो अवाक रह गया कि मुझे सब ज्ञान है, सब वेदों का मैं जानने वाला हूं, लेकिन वहां पर कहीं भी ये 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनका स्वरूप पढ़ने को नहीं मिला। अब मैं क्या उत्तर दूं? यदि मैं कहता हूं कि मुझे नहीं मालूम, मुझे इसका उत्तर पता नहीं है, तो क्या समझेगा? क्योंकि मेरी ख्याति सुनकर के आया है और इसको ये विश्वास है कि सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे पास में है। समस्या हुई, क्या करें
सोच में पड़ गया तो उसने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है? मेरे गुरु तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी है। क्या उनको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता? इसीलिए तो आपके पास आया हूं। चलिए, मैं डायरेक्ट तुम्हारे गुरु को इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। बस सौधर्मेंद्र यही तो चाहते थे कि किसी भी प्रकार से ये भगवान के चरणों में पहुंच जाए। बस चलिए, वह देव सौधर्मेंद्र जो ब्राह्मण का वेश बना करके आया, उनके साथ ही वह इंद्रभूति अपने 500 शिष्य मंडली के साथ में चलना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही समो शरण के बाहर पहुंचे हैं और वहां पर मानस स्तंभ का दर्शन किया, मानस स्तंभ को देखा और देखने मात्र से उनका मान स्तंभित हो गया। मानम स्तंभ यतीति मानस स्तंभ, जो मान को, अभिमान को स्तंभित कर देता है, उसका नाम मानस स्तंभ होता है। जैसे ही मानस स्तंभ को देखा और मानस स्तंभ में विराजमान जिनेंद्र भगवान की वीतरागी प्रतिमा को देखा, उसी समय उसका अभिमान चूर चूर हो गया, अभिमान गल गया, पिघल गया। उसी समय उसको उन भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से प्रथमोषम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। मिथ्या तो गल गया। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है। यह प्रतिमा पाषाण की होते हुए भी, धातु की होते हुए भी अजीब है। ये जीव है, अजीब है, लेकिन फिर भी उन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के अंदर ये सामर्थ्य होती है कि मिथ्या दृष्टि मनुष्य और मिथ्या दृष्टि त्रिंज भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। ये प्रतिमा कोई स्टैचू नहीं है जिसे स्टैचू बनाते हैं। ये वीतराग जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है और तीर्थंकर भगवान के गुणों का इनमें मंत्रों के द्वारा आरोपण किया गया है। स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से साक्षात महावीर भगवान की इस प्रतिमा के अंदर स्थापना की गई है। और ऐसी प्रतिमा के दर्शन करने से क्या होता है? आजकल की युवा पीढ़ी, पढ़े लिखे बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी पढ़ करके आ जाते हैं। माता पिता कहते हैं, दादा दादी जी कहते हैं, जाओ बेटा मंदिर में भगवान के दर्शन करके आ जाओ। बच्चे क्या कहते हैं? कहाँ मंदिर भगवान है? पत्थर की मूर्ति है, वहां कहाँ भगवान है? अरे उनके दिमाग में ही पत्थर भरा है। साइंस पढ़ करके आते हैं, कॉलेज पढ़ करके आते हैं, उसकी कॉलेज की हवा लग जाती है तो भगवान की प्रतिमा में भी उन्हें पत्थर दिखाई देता है। ये पत्थर नहीं है, क्या है? भगवान की प्रतिमा है। एक व्यक्ति आया था दीक्षा के बाद 1999 में, पहला चातुर्मास गुरुदेव के चरणों में इंदौर में गोमट की क्षेत्र है, वहां पर हुआ था। एक दिन हमारा गेस्ट हाउस था और एक व्यक्ति जो राजस्थान का था लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहता था, उसी प्रकार से उनकी धारणा थी, नास्तिक था। ये तत्व, ये पदार्थ, ये धर्म में क्या है? ये कुछ भी नहीं। हमारे पास आया, उपवास था, महाराज कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। ठीक है, पूछिए।
आप कहते हैं पहले 24 तीर्थंकर भगवान थे, उसके पहले भी 24 तीर्थंकर भगवान थे, उसके पहले भी 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं। ये क्या है, सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है। आप कैसे कह सकते हैं वह सत्य है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये सत्य है। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है सत्य है, इसका क्या प्रमाण है? प्रश्न तो उनके थे, अब इनको उत्तर तो देना पड़ेगा। उन्होंने आगे प्रश्न किया कि पहले सबसे पहले सिद्ध भगवान कौन बने, सबसे पहले भगवान कौन थे? हमने कहा वर्तमान की अपेक्षा से तो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है। नहीं, सबसे पहले भगवान, उसके पहले भी आप बोलते हो 24 तीर्थंकर हुए, उससे पहले भी 24 तीर्थंकर हुए, तो सबसे पहले तीर्थंकर जो उनका नाम होता, कोई पहले थे ही नहीं बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई तो पहले होंगे। नहीं तो आप ये बोल दो कि हमको पता नहीं है। अब इसको कैसे समझाएं? एक युक्ति मन में आ गई उसी समय, तो हमने पूछा उनको, आपने देखा नहीं थे, वैसे कैसे समझे? क्या आपने देखा तीर्थंकर को? नहीं देखा, फिर हम कैसे समझे? इस प्रकार के उनके प्रश्न थे। हमने कहा तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ है। उनके पिताजी हैं? उनको देखा? हाँ है, देखा। उनके पिताजी, उनको भी देखा है, पंचोबा को भी देखा है। उनके पिताजी नहीं, उनको नहीं देखा। उनका नाम ये है। उनके पिताजी, उनका नाम ये है। उनके पिताजी, उनका नाम ये है। उनके पिताजी का नाम भी पता नहीं, उनको देखा भी नहीं, उनका नाम भी पता नहीं, वो थे कि नहीं? उनको देखा नहीं है, उनका नाम भी पता नहीं, लेकिन वो थे कि नहीं? हाँ थे। कैसे पता? आपने देखा भी नहीं, नाम भी पता नहीं, फिर भी थे, कैसे पता? उनके पिताजी, हाँ ठीक है। अब ये बताइए, सबसे पहले पिताजी का नाम आप बता दो, फिर हम सबसे पहले भगवान का नाम, तीर्थंकर का नाम बता देते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न करने वालों को इस प्रकार से प्रश्न करके ही उनको उत्तर दिया जाता है। अब क्या उत्तर दो? समझ में आया? उसने हाथ जोड़ दिए और समझ आया, बहुत अच्छा है। अब बिना उत्तर दे ही प्रति प्रश्न के माध्यम से आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न था, ये मूर्ति को आप भगवान मानते हो, जैसे आजकल के बच्चों की सोच रहती है, इसको मूर्ति भगवान कैसे माने, तो पत्थर है। ठीक है, इसका भी उत्तर देना पड़ेगा। अभी तुम्हारे दादाजी हैं? हाँ है। उनके पिताजी पंजोबा नहीं है, उनकी फोटो है, घर में फोटो है उनका? हाँ है, तस्वीर है। कहाँ पर लगाया है? हॉल में लगाया है, दीवार के ऊपर। उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप क्या बोलते हो? ये मेरे पंजोबा है। दादाजी के पिताजी को बोलते हो? क्या बोलते हैं? हाँ महाराज बोलते हैं। क्या वो दादाजी के पिताजी है? अरे वो तो कागज का टुकड़ा है। क्या है वो तो गए ऊपर, पंजोबा तो गए, वो तो कागज का टुकड़ा है, उसको तुम दादाजी बोलते हो। तो जब कागज के टुकड़े को तुम दादाजी बोल सकते हो, तो पाषाण की प्रतिमा को भगवान बोलने में तुमको क्या होता है? उसमें भगवान के गुणों की स्थापना की गई है विधि पूर्वक। फिर उनको वह भी समझ में आ गया, तो ये सामान्य प्रतिमा नहीं है, ये वीतराग अनंत भगवान की प्रतिमा है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य तो छोड़ दो, त्रियंच, हाथी, घोड़ा, बंदर, शशा, हरिण
और पक्षी, तोता, कबूतर, चिमनी भी इन भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके, उंदीर भी भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की सामर्थ्य है। और यही हुआ, वह इंद्रभूति जैसे ही पहुंचा, मान स्तंभ को देखा, उसका मान स्तंभित हो गया। पर लक्ष्य बड़ा, उनका मान स्तंभित हो गया और भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते ही उनका मिथ्यात्व विगलित हो गया, मिथ्यात्व चला गया और प्रथमोक्षम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव पहली बार यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो प्रथमोक्षम सम्यक प्राप्त करता है। उसका जो मिथ्यात्व था वह टुकड़े हो गए। उसके कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 टुकड़े हो गए। और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसाय और ये 3 प्रकृतियों के उपशम से उसे प्रथमोक्षम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। धन्य है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा भी धन्य है। कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव भी जिनके दर्शन से सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। बंधुओं, सोचो, विचार करो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की क्या महिमा है। दर्शनेन जिनेंद्राणाम साधूनाम बंधनेन च न चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदृगम। क्या है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से, साधुओं की वंदना करने से पाप अधिक समय तक आत्मा में नहीं रह सकता। जिस प्रकार से अंजलि में पानी भर लिया और अंजलि में छिद्र है तो छिद्र के माध्यम से पानी टपकते टपकते जल्दी ही अंजलि खाली हो जाती है, पानी बचता नहीं। उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की भक्ति से और साधुओं की वंदना से, भक्ति से जो पाप का संचय हुआ है आत्मा में, वह पाप से रिक्त हो जाता, पाप निकलते जाते हैं। ये विश्वास की बात है, श्रद्धा की बात है। ऐसो पंच रमो यारो सब पावक बना सको। रमोकार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। रमोकार मंत्र में क्या है? पंच परमेष्ठी है। इनको नमस्कार करने मात्र से पापों का नाश होता है। और सभी मंगलों में मंगलाणम च सौवेशम परमम हवै मंगलम, जितने भी मंगल होते हैं सबसे पहला मंगल है रमोकार मंत्र है, पंच परमेष्ठी है। अब वहां पर मानस स्तंभ में भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते ही अनादिकालीन उसका मिथ्यात्व टुकड़े टुकड़े हो गया और उसे प्रथमोक्षम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। जैसे ही वह सौधर्मेंद्र ब्राह्मण के रूप में आगे लेकर के जा रहा है और जैसे ही समो शरण में पहुंचता है, साक्षात समो शरण के बीचों बीच कमलासन में और कमलासन के भी 4 अंगुल ऊपर अधर में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को विराजमान देखता और वहीं से बैठ करके, मांस तो गल गया है, वहीं से बैठ करके जमीन पर बैठ करके दोनों हाथों को जमीन पर टेक करके, मस्तिष्क को भी जमीन पर टेक करके अंतिम तीर्थंकर साक्षात जो समोसर में विराजमान है, ऐसे महावीर भगवान को नमस्कार करता है। उसकी सारी की सारे जो प्रश्न थे उनके उत्तर अपने आप मिल जाते हैं। और प्रश्न तो पूछने की बात दूर रही, उत्तर देने की बात भी दूर रही। प्रथमोपशम से छायोपशमिक और छायोपशमिक से वहीं पर छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। छायिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो एक बार छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और कभी भी फिर बीच में छूटता नहीं है।
मोक्ष तक लेकर के जाता है। इतना ही नहीं, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, सारे वस्त्र आभूषण का त्याग कर देता है। वास्तव में देव तो यही है, सच्चे देव तो यही है, ऐसा श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। आज तक जिनको मैं देव समझता था, देव समझ करके उनके सामने अपना मस्तिष्क टेकता था, माथा टेकता था, वह वास्तव में देव नहीं थे। उन जो देव नहीं थे उनको देव समझ करके मैं मस्तिष्क टेकता था, वो देव नहीं थे। सच्चे देव की प्राप्ति मुझे आज हुई है। यही सच्चे देव है, यही परम गुरु है, सच्चे गुरु यही है, ऐसा श्रद्धान जाग जाता है। जब मिथ्यात्व का तीव्र हृदय होता है तो व्यक्ति भेद नहीं कर पाता। जिधर जाओ उधर सब जगह उसको भगवान दिखाई देते हैं, चाहे वस्त्र आभूषण से सहित हो, अस्त्र शस्त्र से सहित हो, सरागी हो, भीतर सबको देव बुद्धि समझ करके नमस्कार करता है, डोका टेकता है। डोका टेकायला डोका लागत नाही, पण डोका कुठं टेकायचं याला डोका लागते। समझ नहीं आया? परत सांगू, डोका टेकायला डोकं लागत नाही, पण डोकं कुठं टेकायचं याला डोका लागते। सिर झुकाने में दिमाग नहीं लगता, कहीं नहीं लगता, लेकिन सिर कहां पर झुकाना, कहां पर माथा टेकना, इसमें दिमाग लगता है, दिमाग की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है? सब जगह सब भगवान एक से बच्चे पढ़ते हैं, सब भगवान एक, सब भगवान है, सब एक है, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। देव का स्वरूप क्या है? जो 18 दोषों से रहित होते हैं, वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, ये दोष हितोपदेशी होते हैं, वह हमारे सच्चे देव कहलाते हैं। ये गुण जिसके पास में है, जो 18 दोषों से रहित है, वीतरागी है, वही हमारा भगवान है, वही हमारा देव है। ये पहचान होना चाहिए। और उनको इंद्रभूति को पहचान हो गई। भगवान के दर्शन करते ही कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने आप ही वास्तव में यही देव है। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणं मम। ये भगवान दुनिया में अब मेरा कोई शरण नहीं है, आपके चरण ही मेरे लिए शरण है। ऐसा भाव उत्पन्न हो गया, पंच परमेष्टि की मेरे लिए शरण है। हे प्रभु, आपको छोड़कर अब मेरा कोई भी दूसरा संसार में नहीं है। वैराग्य से भर गया और वहीं पर भगवान ने कहा नहीं, अपने आप ही सारे के सारे वस्त्र आभूषण का त्याग कर दिया और अपने हाथों से बालों का, सिर के बालों का, दाढ़ी का, मुझ का बाल उखाड़ करके केश रोज कर लिया। मुनि बन गए, मुनि बन गए। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य के रूप में हम लोग उनको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गौतम स्वामी के नाम से जानते हैं। और जब दीक्षा हो गई, मुनि बन गए, गणधर बन गए, उसके बाद में भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना चालू हो गई, दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हो गया। गौतम गणधर सबको पता होना चाहिए, जो जैन कुल में जन्म लिया है सबको पता होना चाहिए कि दीपावली क्यों मनाते हैं। प्रातः निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं,
क्योंकि प्रातः काल उस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, और शाम को जो हम दीप जलाते हैं किसका प्रतीक है, उसी दिन प्रातः काल भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, और उसी दिन शाम के समय गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। समझ में आ गया? तो मिथ्यात्व, यह मिथ्यात्व आत्मा का अहित करने वाला है। 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्थिका, जो भगवान ने जिसका जैसा स्वरूप कहा है उसको उसी रूप में श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। जो 18 दोषों से रहित हैं वही देव हमारे सच्चे देव हैं। जो अहिंसामय है वही धर्म है। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, केवली पण्णतो धम्मो मंगलम, जो केवली भगवान ने जो कहा है वही धर्म मंगल है, वही लोक में उत्तम है, और वही शरण लेने के योग्य है, वही धर्म है। बाकी जिसको हम अधर्म को भी धर्म मान करके करते हैं वह अधर्म की कोटि में आता है, किंतु भगवान ने जो कहा है वही धर्म है। रत्नत्रय धर्म है, अहिंसा धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। इसी को धर्म मानना। 18 दोषों से जो रहित हैं उनको देव मानना, हिंसा से जो रहित है उसको धर्म मानना, और आरंभ परिग्रह से जो रहित है उनको गुरु मानना, उनके ऊपर श्रद्धान करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और इससे विपरीत मिथ्यात्व है। तो यह क्या है? भावाश्रम है। पहला सबसे बड़ा ये मिथ्यात्व, जो भावाश्रम है। मिथ्यात्व के कारण से ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। सुने कि नहीं? 3 लोक में और 3 काल में यदि आत्मा का हित करने वाला कोई है तो यह सम्यक दर्शन है, और आत्मा का अहित करने वाला कोई है तो ये मिथ्यात्व है। रत्नकर्णक श्रावकाचार्य में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने लिखा है, न सम्यक समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगद्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृता। कितनी सुंदर श्लोक लिख करके हम लोगों को समझाया है। क्या अर्थ है इसका? तनुभृताम, तनु माने शरीर को जिसने धारण किया है, ऐसे संसारी प्राणियों के लिए त्रैकाल्यम, तीनों कालों में। कौन से 3 काल है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। त्रिजगद्यपि, और तीनों जगत यानी तीनों लोकों में, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और पाताल लोक। 3 काल और तीनों लोकों में संसारी प्राणियों के लिए न सम्यक सम्यक किंचित, सम्यक दर्शन के समान कोई दूसरी वस्तु हित करने वाली नहीं है। और इन्हीं 3 लोक और 3 काल में मिथ्यात्व से बढ़कर कोई दूसरा इस आत्मा का अहित करने वाला नहीं है। भगवान की वाणी है। छोड़ो, क्या छोड़ो? मिथ्यात्व को छोड़ो। इस मिथ्यात्व के कारण से ही हम आत्मा का अहित करते आए हैं। इन मिथ्या क्रियाओं के द्वारा ही हम अपनी आत्मा का अहित करते आए हैं। अब अवसर प्राप्त हुआ है। धृति बनना अच्छा है, मुनि बनना सबसे अच्छा है। मुनि नहीं बन पाए तो प्रतिमाधारी बन करके, श्रावक बन करके रहना भी अच्छा है, और श्रावक भी नहीं बन पाए तो कम से कम सम्यक दर्शन धारण करना अच्छा है। और ऐसे ही आए, मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लिया और मिथ्यात्व के साथ ही जिंदगी बिता दी और मिथ्यात्व के साथ ही मर गए, तो इस जैन कुल में जन्म लेने की कोई सार्थकता हमने हासिल नहीं की।
तो भावाश्रम का पहला भेद क्या बताया? मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के 5 भेद। पण कहा ना, पण मिथ्यात्व पण यानी 5। मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? हम संक्षेप से जरा से समझेंगे इसको। तो सबसे पहला है एकांत मिथ्यात्व। एक वस्तु जो होती है अनेक धर्म वाली होती है, उसके एक धर्म को पकड़ करके ही मानना है। वस्तु नित्य ही है, वस्तु अनित्य भी है, लेकिन एक ही धर्म को पकड़ करके वो ऐसा ही है ऐसा मानना, ये एकांत मिथ्यात्व है। विपरीत मिथ्यात्व दूसरा है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व मतलब क्या? विपरीत सिद्धांत करना, विपरीत मानना, हिंसा को भी धर्म मानना, जो आरंभ परिग्रह से सहित है उनको भी गुरु मानना है? इस प्रकार से जो विपरीत सिद्धांत है इसका नाम विपरीत मिथ्यात्व है। तीसरा है संशय मिथ्यात्व। रत्नत्रय को धर्म कहा है, क्या रत्नत्रय धारण करने से मुक्ति मिलेगी या नहीं? इस प्रकार से संशय धारण करना, ये संशय मिथ्यात्व है। दैनिक मिथ्यात्व, सभी देव एक समान, सर्वधर्म समभाव, सभी एक है, कोई अंतर नहीं, दैनिक मिथ्यात्व। और अंतिम है अज्ञान मिथ्यात्व। हित और अहित के विचार से रहित होकर के आचरण करना, किसमें हमारा हित है किसमें अहित है, क्या छोड़ने योग्य क्या ग्रहण करने योग्य, कुछ भी ज्ञान नहीं करके कुछ भी करना, जो नहीं करने योग्य उसको भी करना, जो करने योग्य उसको भी करना, नहीं भी करना, इसका नाम अज्ञान मिथ्यात्व है। इस प्रकार से मिथ्यात्व के 5 भेद हो गए। दूसरे नंबर पर कहा अविरति। अविरति माने अविरति, इसके भी 5 भेद हैं। कौन कौन से 5 भेद हैं? तो 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। इनका त्याग नहीं करना, 5 पापों में ही लगे रहना। इस प्रकार से ये 5 अविरति कहलाती है। फिर इसके बाद का प्रमाद पण 10 माने 15। प्रमाद 15 प्रकार का होता है, जिसमें 4 विकथाएं हैं, 4 कषाय हैं, 5 इंद्रियों के विषय हैं, 1 निद्रा है और 1 स्नेह है। कितने हो गए? 4 विकथा, 4 कषाय 8, 5 इंद्रिय के विषय 8 और 5 13, 1 निद्रा 14, 1 स्नेह 15। ये 15 किसके भेद हो गए? प्रमाद के। और फिर कषाय 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर योग कितने? 3, मनोयोग, वचन योग और कायोग। इस प्रकार से यहाँ पर द्रव्य संग्रह में ये भावाश्रम के कितने भेद हो गए? ये सब मिला देने से 32 भेद हो जाते हैं। लेकिन अन्य स्थान पर अन्य आचार्यों ने इसकी विशेष क्या किया? जो योग है उनको 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 कायोग, इस प्रकार से विस्तार करके और कसायों के 25 भेद करके कुल 57 हो जाते हैं। 57 हो जाते हैं। ये सब क्या है? ये भाव आश्रम है। इन भावों के द्वारा कर्मों का प्रवेश होता है हमारी आत्मा के अंदर, इसलिए इनको भावाश्रम कहा है। वहां पर जो 57 भेद होते हैं उसमें मिथ्यात्व 5, 15 योग, 12 अविरति, 25 कषाय, ये सब मिला देने से 57 आश्रम के भेद बन जाते हैं। इन भावों के द्वारा कर्मों का आश्रम होता है। इन भावों को ही भावाश्रम कहते हैं, जो जीवाश्रम नहीं कहलाता है। प्रमाद किसे कहते हैं? आत्महित के कार्यों
में उत्साह का नहीं होना प्रमाद कहलाता है? योग तो पता ही आपको, ये 3 प्रकार के जो योग बताए, मनोयोग, वचन योग, काय योग। तो मन, वचन, काय की हम जब क्रिया करते हैं, मन से सोचते हैं, वचनों से बोलते हैं और शरीर से कोई भी चेष्टा करते हैं, उस समय हमारी इन मनोयोग, वचन योग, काय योग के माध्यम से हमारे आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, इसका नाम योग कहलाता है। ठीक है, योग हो गया, क्या बचा? हो गया। इस प्रकार से ये भावाश्रम का कथन हुआ। भावाश्रम का मूल कारण राग द्वेष आदि परिणाम रूप वैभाविक योग और उपयोग है। 5 प्रकार का मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय योग, जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होना मिथ्यात्व है। व्रतों का नहीं होना अविरति है। अच्छे कार्यों में अनादर का भाव होना प्रमाद है। जो आत्मा को कसे, आत्मा को दुख दे, उसका नाम कषाय है। और आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन परिस्पंदन होता है, उसका नाम योग है। इस प्रकार से गाथा नंबर 30 के माध्यम से ये भावाश्रम का स्वरूप आपके सामने रखा। अब गाथा नंबर 31 द्रव्याश्रम का स्वरूप क्या है और उसके कितने भेद होते हैं, यह बता रहे हैं। नाना वर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समासवदी तौवा सबोसनेयो अनीय भेयो जिनखादो नाना वर्णादीनम जोगम जम पुग्गलम समासवदी तौवा सबोसनेयो अनीय भेयो जिनखादो। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान को। तो ज्ञानावरणी आदीनम आदि जोगम, इनके योग्य यानी ज्ञानावरणादि कर्म रूप से परिणत होने के योग्य। जम पुग्गलम, जो पुद्गल समासवदी आता है, स मने वह, अनेक भेदो, अनेक भेद वाला, दौवा सबो, द्रव्याश्रव, नेयो, जानना चाहिए। जग खादो, ऐसा जैनेन्द्र भगवान ने कहा है। क्या कहा? नाना वर्णादीनम जोगम, ज्ञानावरणादि कर्म रूप से परिणत होने योग्य। जम पुद्गलम, जो पुद्गल समासवदी आते हैं, सह वह, अनेक भेयो, अनेक भेद वाला, गौवासवो, द्रव्याश्रव है, नेयो, ऐसा जानना चाहिए। ऐसा जनक खादो, किसने कहा? जिनेन्द्र देव ने कहा है। इसमें दोनों बात बता दी। द्रव्याश्रव के भेद कितने हो गए? अनेक भेद वाला कह दिया। और इसका स्वरूप क्या है? ज्ञानावरणादि कर्म रूप से परिणत जो होने की क्षमता रखते हैं, ऐसे पुद्गल जो आते हैं, उनका आना यही द्रव्याश्रव जानना चाहिए। भावार्थ देखते एक बार। योग और उपयोग रूप भावाश्रव के कारण कर्म योग पुद्गलों का आगमन होना द्रव्याश्रव है। जिस प्रकार
वायु से चलित धूलि दरवाजे एवं खिड़की के माध्यम से घर में प्रवेश कर जाती है। जब हवा चलती ना, आप स्वच्छ करके जाओ, फिर देखो आकर के फिर धूल मिलती है। तो हवा चलने के कारण से वह उड़ करके धूल खिड़की दरवाजे के माध्यम से घर के अंदर प्रवेश करती है। उसी प्रकार कर्म वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य योग एवं उपयोग के द्वार से आत्मा में प्रवेश करता है, उसे द्रव्याश्रम कहते हैं। यह द्रव्याश्रम सामान्यतः एक होते हुए भी पुण्य पाप एवं घाती अघाती रूप से दो प्रकार का है। द्रव्याश्रम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के भेद से 8 प्रकार का है और इन्हीं के प्रभेद 148 हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके संख्यात व असंख्यात भेद भी हो जाते हैं, इसलिए इसको अनेक भेद वाला कहा है। सुनाया? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कसाय के रूप जो परिणाम होते हैं, यह भावाश्रम है। और इन परिणामों के द्वारा जो पौद्गलिक वर्गणाएं हैं, कौन सी वर्गणाएं? एक कार्बन वर्गणाएं होती हैं जो कर्म रूप में परिणत होने की योग्यता रखती हैं, उन वर्गणाओं को कार्बन वर्गणा कहते हैं। वह पुद्गलमय होती हैं। ऐसे पुद्गल पौद्गलिक कार्बन वर्गणाएं कहां पर है? पूरे लोकाकाश में ठसाठस भरी हुई है। आत्मा के पास भी है, लेकिन वह आत्मा से चिपकी नहीं है, अलग है, पृथक है। लेकिन जिस समय यह जीव इस प्रकार के मिथ्यात्व, अप्रति, प्रमाद, कषाय योग जो परिणाम करता है, उन परिणामों के द्वारा ही वह पौद्गलिक कार्बन वर्गणाएं कर्म रूप में परिणत हो जाती है। और कर्म रूप में परिणत होने के बाद वही आत्मा के साथ एक मेघता को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे दूध में पानी डालने के बाद में अथवा दूध में शक्कर डालने के बाद में जब शक्कर घुल जाती है तो दूध और शक्कर ये अलग अलग दिखाई नहीं देते, एक मेघता को प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा के साथ ये पौद्गलिक कर्म एक मेघपने को प्राप्त हो जाते हैं। अब उसके द्वारा इन कर्मों का बंध होता है, कर्मों का आश्रम होता है। कर्म कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म हैं। इन 8 प्रकार के कर्मों में 4 कर्म घाती कर्म कहलाते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय, ये 4 कर्म घाती कर्म कहलाते हैं। और 4 कर्म अघाती कर्म, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म अघाती कहलाते हैं। तो ये जो कर्म है, इनका आश्रम प्रति समय होता है। आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का आश्रम, 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है। यहाँ पर बैठे बैठे भी हम ज्ञानावरणी कर्म का भी बंद कर रहे हैं, दर्शनावरणी, 7 आयु कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों का बंद हो रहा है। हाँ, लेकिन जिस समय जो विशेष कारण होता है, किसी के ज्ञान में अंतराय डालना है, कोई पढ़ रहा है, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसकी पुस्तक को छीन लेना, उसकी पुस्तक को फाड़ देना, उसकी पुस्तक को छिपा देना, जहां पर पढ़ रहा है वहां पर प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, उसको बंद कर देना, खिड़की बंद कर देना, दरवाजा बंद कर देना, है ना? या फिर वहां पर शोर को चालू कर देना, टीवी चालू कर देना, जिससे वो पढ़ ना पाए। बस एक अंतराय डाला। उस समय जो ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध होता है। प्रति समय हमें 7 कर्मों का आश्रम बंद हो रहा है, लेकिन जिस समय हम ऐसे परिणाम करते हैं, किसी के ज्ञान में हम अंतराय डालते हैं, उसमें तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। और जब उदय में आता है तो हम बार बार ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता।
अनेक प्रकार का यह द्रव्य आश्रम होता रहता है। तो जो पौद्गलिक कार्बन परिगणाएं ये अलग अलग प्रकार की होती है। जो ज्ञानावरणी के रूप में परिणत होने वाली, दर्शनावरणी के रूप में परिणत, अलग अलग वर्णा रहती हैं। जो जिस कर्म रूप में परिणत होने की योग्यता रखती हैं, उन भावों के द्वारा व्यक्ति जैसे भाव करता है, उन भावों के द्वारा उसी कर्म के रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ एक बने को प्राप्त कराते। कोई दूसरा हमें नहीं करता, कोई जबरदस्ती नहीं करता, हम स्वयं कर्मों के बंधन में बंधते हैं। सोने की नहीं। कुछ बच्चे आ जाते महाराज, क्या हमको भी मोक्ष मार्ग में आना था, लेकिन घर के लोगों ने जबरदस्ती करके हमको बंधन में बांध दिया। कौन सा बंधन? कौन सा बंधन? बंधन नहीं क्या? विवाह बंधन। विवाह को भी बंधन कहते कि नहीं है? क्यों मनोज, बंधन है कि नहीं? जरा भी लेट हो तो चलो, कहां पर हो? बंधन है कि नहीं? और जब तक अकेले तब तक स्वतंत्र थे। 5 रुपये ले लोगे तो क्यों नहीं है? क्या कई प्रश्न उठ करके खड़े हो जाते। किसको कहते विवाह? जिसकी प्रारंभ में होता है वाह वाह, और होने के बाद आह आह, और अंत में तबाह। उसका नाम है विवाह। ये बंधन भी आवश्यक है, ये बंधन भी आवश्यक बंधन है, लेकिन फिर भी वह बंधन है। बंधन लगता कभी? कभी घर जेल लगती है आपको कि हम जेल में बंद हैं, ऐसा महसूस होता है? क्यों नहीं होता? घर को कभी, जिस व्यक्ति को घर जेल लगे, प्रकाश, जिस समय जेल लगे, हम जेल में रह रहे हैं। जेल समझते हैं ना? तो अपराध करता है उसको सजा दी जाती है, जेल में बंद कर दिया जाता है। कभी घर भी जेल लगे, ऐसे भाव है। कहाँ रहते हो चंद्र जी, कहाँ रहते हो? जब घर भी लगे जेल में रहते हैं तो समझना तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आए हैं, बहुत शुभ संकेत है। घर भी जिस दिन जेल जैसा लगने लगे, जेल में रह रहा हो। घर कारागर वनिता वीड़ी परिजन है रखवाले। घर कारागर, घर कारागर मतलब जेल लगे। वनिता, वनिता मतलब, वनिता मतलब क्या? पर धन वनिता पर न लोभाऊं, संतोषा प्रतिक्रिया करो। आप पढ़ते तो हो, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ भी आना चाहिए। वनिता मतलब क्या? स्त्री। वनिता बेड़ी, ये बेड़ी है। बेड़ी समझते हैं? नहीं समझते? जो हाथ में पहनाते अपराधी को, अपराध जो करता है उसको हथकड़ी बोलते हैं। कोई अपराध करता है, पुलिस वाले पकड़ करके ले जाते हैं, हाथ में जो डालते हैं पकड़ करके ले जाने के लिए, उसको बोलते हैं हथकड़ी। और जो पाँव में डाली जाती है उसका नाम है बेड़ी। हत्ती को देखा? हत्ती के पैर में डालते संकल से बांध देते हैं, कहीं भी नहीं जा सकता बेटा, किधर जाएगा? उसको कहते बेड़ी। स्त्री को बेड़ी कहाँ है? हाथ में डालती है तो जा सकते हो आप, लेकिन पैर में डालती है तो कैसे जाओगे? अच्छी लगती है नहीं? बोलते तो बहुत स्वाध्याय करते, दोनों बेड़ी है, पुण्य पाप दोनों बेड़ी है, सोने की बेड़ी है, लोहे की बेड़ी है। अरे वो तो ठीक है, पहले इस बेड़ी की बात करो।
कभी लगता है हमारे पैरों में बेड़ी बंधी है। सुना कि नहीं? ये बेड़ी किसी दूसरे ने नहीं बांधी। कर्मों की भी बेड़ी, कर्मों की श्रृंखला, कर्म बंधे हुए आत्मा के साथ में, ये किसने बांधे? बेड़ी तो कोई दूसरा बांध सकता है, हथकड़ी कोई दूसरा लगाता है। कब लगाते हैं? जब अपराध करता है। हम सभी अपराधी हैं। क्या कहा? हम सभी लोग अपराधी हैं, एक भी निरपराधी नहीं है, इसलिए इस जेल में बंद है। कौन सी जेल? घर की तो जेल ठीक है, इस शरीर रूपी जेल में हम बंद किए गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपराध किया है। कौन सा अपराध किया? कर्मों का बंद किया है, ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, इसलिए इस जेल में बंद है। कब तक बंद? जितनी आयु बांध करके आए तब तक इस जेल में रहना पड़ेगा। किसने किया हमें जेल में बंद? स्वयं हमने अपराध किया, स्वयं हमने जेल का निर्माण किया और स्वयं ही हम जेल में कैद हो गए, कोई दूसरे ने नहीं किया। किसी यहाँ पर तो अपराध करता है कोई, पुलिस वाले पकड़ के ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। इस प्रकार से शरीर रूपी जेल में किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें बंद नहीं किया, किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें कैद में नहीं डाला, हमने स्वयं अपराध किया। इस आत्मा ने स्वयं अपराध किया और अपराध के फलस्वरूप स्वयं ही इस शरीर रूपी जेल का निर्माण किया और स्वयं ही उसमें कैद बन करके कैदी हो गया, कैदी बन करके बैठ गया है। तो क्या भाव हुआ? आश्रम के दो भेद, भावाश्रम और द्रव्याश्रम। भावाश्रम किसे कहते हैं? मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय योग के निमित्त से हम जो परिणाम करते हैं, जो भाव करते हैं, जिन भावों के द्वारा जो पौद्गलिक कर्म परिगणना कर्म रूप में परिणत होकर के हमारी आत्मा के साथ एक मेक पने को प्राप्त हो जाते हैं, उन भावों का नाम भावाश्रम है। इसके भेद बता दिए सब, मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाण, कसाय योग इत्यादि, इसके सब भेद बता दिए। और द्रव्याश्रम इन भावों के द्वारा जो पौद्गलिक कर्म परिगणना, जो पुद्गल कर्म रूप में परिणत होकर के आता है, इसका नाम द्रव्याश्रम है। और यह द्रव्याश्रम अनेक प्रकार का होता है, ऐसा आचार्य नेमिचंद महाराज जी ने हम सबके लिए बताया। और किसने बताया? जिनक खादो। नेमिचंद महाराज जी भी कह रहे हैं, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, किंतु जनक खादो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, वही मैं कह रहा हूं। कैसी मेरी कक्षा? उच्चारण करेंगे एक बार। गाथा नंबर 28। आसव बंधन संवर निज्जर मोक्ष पुण्य पावाजे, जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पभमानो, आसवदि जेन कर्मं परिणामेन पणोसविन्नेयो, भावासवोचिनुक्तो कम्मासवनं परोहोदि, निच्छत्ता विरदीपमा तजोगतो दापोधा दौथ विन्नेया,
जोगं जं पुद्गलं समासवति युक्तं जं पुग्गलं समासवति दौवासवो समेयो वासवो समेयो अणीयभेयो जनखादो अनेयमेवो जुनकारो जिनवड़ी होती यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तं तन्मे च मित्वा विदधातु मे सरस्वती केवलबोधिलब्धिं बोधि समाधि परिणामशुद्धि आत्मोपलब्धि शिवशौक्यसिद्धि चिन्तामणि चिन्तितवस्तुदाने त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्ववन्द्यमानस्य ममास्तु देवी द्वादशं जिह्वाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर